बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मकतब टीवी के देखने और सुनने वालों को दिल की था गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, मजहब इस्लाम में ईमानियात की बुनियाद असासी तौर पर 6 बातों पर रखी गई है। इनमें 5वीं बात ईमान बिल आखिरत है। ईमान बिल आखिरत का मतलब है मौत के बाद के हालात और पेश आने वाले वाक़यात व हादिसात पर ईमान और यकीन रखना। दोस्तों, यूं तो ईमान के इन 6 असासी अरकान में से हर एक की अपनी जगह पर बड़ी अहमियत है और इंसान की एतकादी और अमली ज़िंदगी पर इनमें से हर एक के अलग असरात मुरतब होते हैं। लेकिन इंसान के एतकादात व अफकार को सही रुख देने और अमली इक़दामात को दुरुस्त समत अता करने में ईमान बिल आखिरत का रोल कुलीदी है। आज की वीडियो में हम आपको ईमान बिल आखिरत से जुड़ा एक वाक़या बताने वाले हैं कि जिस वाक़े में एक शख्स ने कब्र के हालात जानने की कोशिश की और कब्र में कैमरा लगा डाला। उस शख्स ने कब्र में क्या देखा और उसके साथ क्या मामला हुआ, इस हवाले से हम आपको मुकम्मल तफसील बताएंगे। लेकिन प्यारे दोस्तों, इससे पहले कि आपको इस बारे में तफसीलात बताएं, आपसे गुजारिश है कि अपने चैनल मकतब टीवी को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस भी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिलती रहें। जज़ाकल्लाह। दोस्तों, बढ़ते हैं आज के मौजू की जानिब और आपको ये बताते हैं ईमान बिल आखिरत क्या है और कब्र के हालात के बारे में कुरान और हदीस में क्या तालीमात हैं। कब्र के हालात के बारे में मुख्तसरन बताने के बाद हम आपको उस शख्स की कहानी बताएंगे। याद रहे कि कुरान करीम में मुतअद्दिद मुकामात पर अच्छाई पर अमल करने और बुराई से दूरी को ईमान बिल आखिरत के साथ मरबूत किया गया है। हकीकी बात यह है कि जब तक इंसान को अपने अमाल के सिलसिले में जवाबदेही का एहसास और उस जवाबदेही की बुनियाद पर जज़ा व सज़ा की तयन का यकीन ना हो, वो अपने अमाल व हरकात की सही निगहदाश्त नहीं कर सकता। ईमान बिल आखिरत का अकीदा एक ज़बरदस्त इनकलाबी अकीदा है। ये इंसान को ना सिर्फ जलवत में बल्कि खलवत में भी अपने अमाल व हरकात के बारे में बेदार रखता है और इसे अपने हर उठने वाले कदम के एहतसाब पर मजबूर कर है। याद रहे कि ईमान बिल आखिरत की पहली मंजिल कब्र है और हर इंसान चाहे मुसलमान है या काफिर है, उसकी जज़ा व सज़ा का सिलसिला कब्र ही से शुरू हो जाता है। और ये बात भी याद रहे कि कब्र का मानी वसी है। सिर्फ मट्टी की ढेरी को कब्र नहीं कहा जाता, बल्कि इंसान मरने के बाद जिस आलम में कदम रखता है वो उसकी कब्र ही है, जिसको आलम बरज़ुख भी कहा जाता है। अब हर मुसलमान का ये अकीदा है कि कब्र में उससे सवालात होंगे और इसके बाद उसके अमाल की बदौलत उसके साथ मामला किया जाएगा। अगर दुनिया में अच्छे अमाल किए हैं, अल्लाह को राजी किया है, तो कब्र उसके लिए जन्नत का बाग बनेगी और अगर दुनिया की जिंदगी में अल्लाह को नाराज किया है तो कब्र में उस पर अजाब मुसल्लत किया जाएगा। और इसी तरह काफिर की भी पटाई मरते साथ ही शुरू हो जाती है, जिसका जिक्र मुतअद्दिद अहदीस नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मिलता है। याद रहे कि मुसलमानों का यही अकीदा हर मुसलमान को इस बात पर मजबूर करता है कि वो अपनी दुनिया की जिंदगी को अल्लाह की मर्जी के मुताबिक गुजारे और अल्लाह की नाराजगी वाले अमाल से अपने आप को दूर रखे। लेकिन काफिर इस जज़ा व सज़ा का इनकार करते हैं और मरने के बाद की जिंदगी पर यकीन नहीं रखते, जिसकी वजह से वो इस दुनिया की जिंदगी को ही सब कुछ समझते हैं। ना तो वो कब्र के अजाब के कायल हैं और ना ही आलम बरज़ुख के कायल हैं। इसीलिए वो मुसलमानों के इस अकीदे का तमस्खुर उड़ाने से भी गुरेज नहीं करते। दोस्तों, हम बात कर रहे थे उस शख्स के अंजाम की जिसने कब्र के हालात जानने के लिए कब्र में कैमरा लगाया था। तो चलिए आपको उस शख्स की कहानी सुनाते हैं। कहते हैं कि ये वाकया भारत के शहर दिल्ली का वाकया है कि एक गैर मुस्लिम अक्सर मुसलमान दोस्तों के साथ कब्र के हालात पर बहसो मुबाहसा करता था और मुसलमानों के इस अकीदे का मजाक उड़ाता था। आखिर उसके जहन में ये बात सूझी कि क्यों ना खुद इस बात की खोज लगाए कि आखिर मुसलमानों के साथ कब्र के अंदर क्या मामलात होते हैं। लिहाजा उसने अपने जहन में ये प्लान बनाया कि क्यों ना वो कब्र के अंदर कैमरा लगाकर खुद ये देखे कि कब्र के अंदर क्या होता है। इस प्लान को अमली शक्ल देने के लिए उसने करीब
करीब ही मौजूद कब्रिस्तान में गोरकन के साथ मिलकर अपने प्लान को अमली जामा पहनाया। उसने नई खोदी जाने वाली एक कब्र में खुफिया तरीके से सीसीटीवी कैमरा नस्ब किया और उसका कनेक्शन उसने अपने घर में अपने कंप्यूटर के साथ कर दिया, जो कि कब्रिस्तान के करीब ही था। उस शख्स ने गोरकन से कहा कि अब जो भी फौतगी हो, तुमने मुर्दे को यही कब्र अलाट करनी है और तदफीन से पहले मुझे इतला जरूर कर देनी है। जब फौतगी हुई तो गोरकन ने वही कब्र मुर्दे को अलाट की और उस शख्स को बता दिया कि तदफीन का फलां वक्त है। वो शख्स मुकर्ररा वक्त का इंतजार करता रहा और जैसे ही तदफीन मुकम्मल होने के करीब हुई तो वो फौरन अपने कमरे में गया और मॉनिटर ऑन किया ताकि कब्र के हालात देख सके। लेकिन मॉनिटर ऑन करने के साथ ही कैमरे में एक धमाका हुआ और उस शख्स का पूरा घर जलकर राख बन गया। ना कंप्यूटर का कोई निशान बचा और ना ही उसके घर का कोई निशान बचा और वो खुद भी जलकर राख बन गया। जब लोगों ने ये मामला देखा तो उन्होंने इस बात की तहकीक की कि ऐसा क्यों हुआ है। तो तहकीक से मालूम हुआ कि उस शख्स ने कब्र के हालात जानने की कोशिश में कब्र में कैमरा लगाया था, तो अल्लाह ताला ने उसको कब्र के हालात दिखाने से पहले ही इबरत का निशान बना दिया। दोस्तों, ये अल्लाह ताला की शान और ये अल्लाह के निजाम है। जिनको अल्लाह ने पोशीदा रखा है उनको दुनिया की आंख से देखना मुमकिन नहीं। इसलिए चाहिए कि जितनी खबर अल्लाह ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए बतला दी उस पर यकीन कर लिया जाए और उससे आगे सोचने और बढ़ने की कोशिश ना की जाए, क्योंकि ये जो बातें अल्लाह ताला ने पोशीदा रखी हैं ये भी अल्लाह ताला की हिकमत का हिस्सा हैं जो इंसानी अक्ल से बईद हैं। याद रहे कि हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाज़ अहदीस से ये बात साबित है कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर अज़ाब कब्र को मुनकशिफ फरमाया था, जिसका सबूत मुख्तलिफ अहदीस में मिलता है। इस हवाले से हजरत अंस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर मुझे ये खदशा ना होता कि तुम अपने मुर्दे दफन करना छोड़ दोगे तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करता कि वो तुम्हें अज़ाब कब्र की आवाजें सुनवा दे। बारिवायत सही मुस्लिम। इसी तरह सही बुखारी की एक हदीस में हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है कि हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो कब्रों के पास से गुजरे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन दोनों को कब्रों में अजाब हो रहा है और किसी बड़े गुनाह की बिना पर नहीं। फिर फरमाया, इनमें से एक चुगली खाता था और दूसरा अपने पेशाब के कतरों से एहतियात नहीं करता था। रावी बयान करते हैं कि फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हरी शाख ली और दो हिस्सों में तकसीम की, फिर हर कब्र पर उसका एक एक हिस्सा लगा दिया और फिर फरमाया, जब तक ये खुश्क ना हो इनसे अजाब में तखफीफ होती रहेगी। और सनन नसाई की एक हदीस में हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फितनाए दज्जाल से पनाह मांगा करते थे और फरमाते, तुम लोग कब्रों में आजमाए जाओगे। दोस्तों, ये तमाम रिवायात इस बात की दलील है कि कब्र के अंदर इंसान के साथ उसके अमाल के मुताबिक मामला होता है और इसीलिए कब्र को आखिरत के मनाजिल में पहली मंजिल कहा गया है। और फरमाया, जो कोई कब्र में सुरखरू हो गया गोया वो आने वाली तमाम मनाजिल में सुरखरू हो गया। यही वजह है कि खलीफा सालिस हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जब कभी कब्रिस्तान पर गुजर होता तो इतना रोते कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रेश मुबारक तर हो जाती थी। किसी ने पूछा कि आप जहन्नुम के तज़किरे पर इस कदर नहीं रोते जितना कि आप कब्र पर गुजर पर रोते हैं। तो फरमाते कि कब्र आखिरत की मंजिल में पहली मंजिल है, जो यहाँ से पास हो गया उसकी आइंदा मनाजिल भी पास हैं और जो यहाँ फंस गया तो उसकी आने वाली मनाजिल भी मुश्किल होंगी। इसलिए चाहिए कि अल्लाह ताला से हर वक्त अजाब कब्र से पनाह मांगी जाए और इसके साथ अजाब कब्र से हिफाजत के लिए रोजाना मगरिब की नमाज के बाद सूरह मुल्क की तलावत भी की जाए।
اس کی برکت سے اللہ پاک عذاب قبر سے محفوظ فرمائیں گے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، کامنٹ میں اپنی رائے دیں، فیس بک، واٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا ایپس پر اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کریں۔ احباب، ہمارے ہاں خصوصی دعا کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ اس دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ ہمیں آپ کے کامنٹ کا انتظار رہے گا۔ اللہ رہے گا۔